हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में क्लास 1 में मैंने बताया था, पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि वीएमवेयर में मैं क्या क्या टॉपिक कवर कर रहा हूँ, और मैंने बहुत सारी डिटेल भी आपको बताया था। और बहुत सारे लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को बहुत ही प्यार दिया, तो इसी के ऊपर मैंने अभी क्लास 2 का वीडियो लेके आया हूँ। गाइस, बस आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जैसे क्लासेस ज्वाइन करते हैं, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, ट्यूशन ज्वाइन करते हैं, उसी प्रकार से आप डेली 5 से 10 मिनट सिर्फ इस चैनल पे आप दीजिए। और मैं 100% बोल रहा हूँ कि आप अगर ये वर्चुअलाइजेशन सीख के ना, आप खुद का एक लैब बना के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और किसी को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं ये वीडियो देख के। और आप एक, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, इसको देख के आप ट्रेनिंग देख के आप इंटरव्यू भी क्रैश कर सकते हैं। तो गाइज, ये मेरा आज का टॉपिक है, हाउ टू इंस्टॉल EXI 6.5। तो इसको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने से पहले मैंने दो चीज़ बताऊंगा, कहाँ से हम डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद कैसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो ISO इमेज कहाँ से हम डाउनलोड करते हैं वीएमवेयर की साइड से, वो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस यूट्यूब चैनल वीडियो को। तो सबसे पहले हमको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। इस गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक वीएमवेयर का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आपके पास नहीं है तो आप बना सकते हैं, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो मैं अपना यहाँ पे अकाउंट लॉगिन करता हूँ इसी प्रकार से। इसी प्रकार से आपको भी करना पड़ेगा, आपको भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और आप उसको अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे जैसे लॉगिन करूँगा, इसके बाद आप देख सकते हैं कि कहाँ से ISO इमेज डाउनलोड करते हैं। आपको ये डिटेल यहाँ से मिल जाएगी, आप अपने लैपटॉप में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं, बहुत ईजी और बहुत सिंपल है। तो अभी मैंने माई वीएमवेयर में मैंने अपने लॉगिन कर लिया। आप भी लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे सब डिटेल्स वगैरह आ जाएगा, पूरा पोर्टल एक आपके लिए बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना, इसमें जाना है और ऑल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्योंकि गाइड मैं थोड़ा जल्दी इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। 15 से 20 मिनट में होता है, उसमें 15 से 20 मिनट में मुझे कवर करना है। तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑल डाउनलोड्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे VMware vSphere लिखा हुआ है, इसके डाउनलोड कंपोनेंट पे क्लिक कर देना। अब जैसे गाइस, जब यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे डाउनलोड VMware vSphere, अब यहाँ पे सिलेक्ट वर्जन, इस पर क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ पे सारे वर्जन उसके आ जाएंगे। आपको कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है आप उसके ऊपर ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं 6.5, तो हम 6.5 को सिलेक्ट करेंगे। 6.5 को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको VMware vSphere हाइपरवाइजर 6.5 6.5 UA ये वर्जन है। ऐसे बहुत सारी यूजर वर्जन हर देखिए आप चेंज होते चला जाएगा। अब सब कुछ इसको मुझे डाउनलोड करना है, इसको मैंने गो टू डाउनलोड पे आप क्लिक कर देना। हमको गो टू डाउनलोड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके आ जाऊँ, यहाँ पे आपको बता रहा है कि प्रोडक्ट डाउनलोड प्रोडक्ट डिटेल, सिलेक्ट वर्जन, और यहाँ पे सारा डिटेल आ गया इसका। VMware vSphere हाइपरवाइजर EXI ISO इमेज इंक्लूड VMware टूल्स। अब इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि फाइल साइज 1316 MB की है, तो आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर दें डाउनलोड पे, तो कुछ इसके टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे। ये देखिए आप यहाँ पे डाउनलोड हो गई। तो इसी प्रकार से आपको भी करना। तो मैंने ये फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो यही प्रोसीजर, इसी प्रकार से आपको भी फाइल डाउनलोड कर, यहाँ से सब कुछ बहुत सारे VMware का प्रोडक्ट है जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको भी क्लोज करता हूँ। अब नेक्स्ट सेशन में हम चलते हैं कि इसको, अब ISO इमेज को तो हमने डाउनलोड कर लिया है, बट इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं इस VMware हाइपरवाइजर EXI ISO को। तो इसके लिए हमको अब मेरा वर्क लैपटॉप है विंडोज़ का, और मैं इसमें इंस्टॉल किया VMware वर्कस्टेशन 14 वर्जन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं VMware वर्कस्टेशन 14 Pro मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अब इसमें मैं इसको ISO इमेज को इंपोर्ट करके मशीन को इंस्टॉलेशन का कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे क्लिक करना है आपको, इंस्टॉल न्यू वर्चुअल मशीन, इसके ऊपर क्लिक करना आपको। अब यहाँ पे टिपिकल पूछ रहा है, कस्टम आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि वर्जन, तो हम EXI 6.5 इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे हम EXI 6.5 लेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे पूरा इंस्टॉल डिस्क इमेज, हम अभी इसको आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसमें पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, तो यहाँ पे हम लिनक्स सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से हम लिनक्स सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे पूछा तो हम यहाँ पे डाल देंगे VMware
6.5 हमने ये नाम दे दिया और इस इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ प्रोसेस, हमने एक प्रोसेस, नंबर ऑफ कोर्स एक कोर है, हम यहाँ पे 2 कोर रख देते हैं ताकि थोड़ा सा फास्ट चलेगा तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे रैम 1 GB डिफ़ॉल्ट है तो हम इसको 4 GB रैम कर देते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिकन्फर्म कर लेता हूँ गाइज। यहाँ पे हमने गलत सेलेक्ट किया, लिनक्स नहीं, यहाँ पे हमको VMware ESX सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जस्ट इतना ही सेलेक्ट करना, मैंने यहाँ पे रॉन्ग सेलेक्ट किया था। ये सेलेक्ट करने के बाद हमको नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे हमको नाम दे देना है जिस भी नाम से हमको सेव करना है। और यहाँ पे प्रोसेस 2 कोर हमने रखा, नंबर ऑफ प्रोसेसर 2 रखा, नंबर ऑफ कोर 1 हो गया ऑटोमेटिकली, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमने किया, 4 GB रैम सिलेक्टेड हो गई, इसके लिए हमने नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे यूज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नेट, ये ठीक है, इसको ऐसे हम IGT रहने देंगे। अब यहाँ पे ये जो रिकमेंडेड है हम उसको चेंजेस नहीं करेंगे, IGT रहने देंगे। यहाँ पे SSID रिकमेंडेड है, इसे ही रहने देंगे। यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल डिस्क, ओके। यहाँ पे 40 GB है तो 40 GB इनफ है, तो हम यहाँ पे 40 GB डिस्क क्लियर कर देंगे। अभी इसकी एक फाइल बन गई 6.5 MVD के, इसको नेक्स्ट कर देना हमको है और फिनिश कर देना है। तो गाइज अभी हमने एक मशीन क्रिएट कर दिया है, मतलब हमने मशीन बना दिया, लेकिन अभी मैं अगर मैं इसको पावर ऑन करूं तो ये चलेगा नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि क्यों नहीं चलेगा। ना चलने का गाइज 2 रीज़न है, क्योंकि हमने क्या किया है कि इसमें ये इंस्टॉल DVD बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमने ISO इमेज की फाइल ही नहीं दी है, तो ये इंस्टॉल कैसे होगा, नहीं हो सकता। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, इसको शट डाउन करेंगे एज गेस्ट। शट डाउन कर दिया हमने मशीन को। अब हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम यूज ISO इमेज सिलेक्ट करेंगे, ब्राउज करेंगे। ISO इमेज हमने जो रखी है डेस्कटॉप पे, और ISO इमेज रखी हुई यहाँ पे, इसको हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपन कर देंगे, ओके कर देंगे। अब इसको हम कर देंगे पावर ऑन। अब हमने जो VMware का जो ISO इमेज रखा इंस्टॉल किया हुआ था वो यहाँ पे आ गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे EXI 6.50 दिखा रहा है स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन, हम इसको इंटर कर देंगे। अब आप यहाँ पे गाइज देख सकते हैं कि लोड इन ESXi इंस्टॉलर, आप यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा होगा कि ये अभी लोडिंग में ले रहा है और ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लगता है, करीब 5 से 10 मिनट लगता है इसको कंप्लीट इंस्टॉल होने में। और तो ऑलमोस्ट अभी ये फाइल सब यहाँ पे कुछ स्टेप आते हैं जो हमको एक एक करके कंप्लीट करना पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल डाउन करके लाता हूँ, यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। मैं यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन कर देता हूँ जिससे आपको दिखे गाइस। ये फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लगता है, थोड़ा टाइम में ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन होता है। अब इसके बाद में जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो इसमें मैं क्या सारी डिटेल बताऊंगा। फिर इसके अंदर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा, मतलब जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो प्रोसेस मैंने बताया था कंप्लीट उसी प्रोसेस से मैं धीरे धीरे करता रहूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब ये डाउनलोडिंग हो रहा है, जो भी फाइल चाहिए वो डाउनलोड भी कर रहा है। तो इसमें करीब 5 से 10 मिनट ऑलमोस्ट लग जाते हैं गाइज। तो तब तक जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको इसको एक्सेस कैसे करते हैं उसके बारे में भी कुछ डिटेल बताना चाहूँगा। इसको एक्चुअली हम एक्सेस करते हैं VMware को। VMware 3 प्रकार से एक्सेस हो जाता है। एक तो पुट्टी के थ्रू होता है, SSH जिसको बोलते हैं, एक CLI कमांड लाइन बेस होता है, और एक GUI होता है, वेब क्लाइंट। तो जो हम इसमें बताने वाले हैं आपको वेब क्लाइंट बनाते हैं। तो वेब क्लाइंट उसे कहते हैं जैसे कोई मशीन है जिसका आपके पास IP एड्रेस है और आप उस IP एड्रेस से एक्सेस करना चाहेंगे। लाइक कोई मशीन, कोई स्विच हो गई, स्विच या फायरवॉल या कोई ऐसा नेटवर्क में सिस्टम है जो किसी IP और पोर्ट से ओपन होता है।
तो अगर जैसे आप गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर इनसे ओपन करते हैं तो वो GUI वेब होता है। और बाकी SSS पुट्टी ये सारा भी डिटेल में बताऊंगा। तो करीब अभी ऑलमोस्ट हम लोग का ये आई थिंक 50% इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, क्योंकि एक एक फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है गाइज। तो प्लीज़ आप पेशेंस रखिए, मैं कंप्लीट डिटेल बताते जाऊंगा और इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं ड्रॉप करूंगा, जिससे आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो आई थिंक सो ये बहुत फास्ट वे में जा रहा है। और ये अभी तो ये इंस्टॉलेशन मेरा कंप्लीट हो गया गाइज। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। जब आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, एक्सेप्ट करने के लिए पूछा तो F11 प्रेस कर देना। आपको F11 प्रेस करेंगे, सर्चिंग कर स्कैनिंग फॉर अवेलेबल डिवाइसेस, दिस में टेक अ फ्यू सेकेंड्स, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब यहाँ पे आपको गाइज पूछ रहा है लोकल, तो आपको लोकल ओके करना है, डिफ़ॉल्ट ही रखना है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है और इसका डिफ़ॉल्ट यूजर नेम रूट होता है, तो अब इसका पासवर्ड हम डायरेक्ट बना देते हैं यहाँ पे। तो हमने पासवर्ड बना दिया गाइज और इसको स्कैनिंग सिस्टम पे कर दिया क्लिक। तो अभी थोड़ा टाइम में ये वेट अ फ्यू मिनट्स, अभी इसकी मुझे IP एड्रेस और सारी डिटेल आ जाएगी जिससे मैं एक्सेस कर पाऊँगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंस्टॉलेशन के लिए 6.50 वार्निंग डिस्क विल रिपेयर, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे F11 प्रेस कर देते हैं। तो अभी ये इंस्टॉलेशन चल रहा है, कुछ सेकंड्स में कंप्लीट है, अभी 9% हुआ है। तो सेम इसी प्रकार से आपको भी करना है, इसमें कहीं भी कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। और आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो जब आप इसका UI या ग्राफिक्स जब देखेंगे तो आप देखने के बाद ये भी नहीं सोचेंगे कि हमने इतना बड़ा एप्लीकेशन एक छोटे से टाइम में इंस्टॉल कर लिया है। तो अब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रहा है। अभी 27% हो चुका है। और गाइज मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि इसी UI में मतलब इसी EXI ये मेरा 60 दिन का मुझे इसका मिला हुआ है सब्सक्रिप्शन। तो 60 दिन के पहले ही मैं 30 ही दिन में मैं पूरा VMware का एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके लाइव में दिखाऊंगा। और जो प्रैक्टिकल मैं करूंगा वो इसी सिस्टम में करूंगा, आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो मैंने पहले ही बताया था गाइस कि 5 से 10 मिनट लगेगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अब देख सकते हैं ये रीस्टार्ट हो रहा है 3 मिनट्स।
तो ये मशीन अभी स्टार्टिंग हो रही है गाइज। तो अभी आई थिंक सारी सर्विसेज इसकी रन हो रही है और अब आप देख सकते हैं कि ये मशीन प्रॉपर रेडी हो गई है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉपर रेडी हो गई है। डाउनलोड टूल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा डाउनलोड टूल टू मैनेज दिस होस्ट फ्रॉम, ये इसकी आईपी, इससे हम इसको एक्सेस करते हैं और इससे हम देख सकते हैं। तो गाइज ये हमारा अभी जो EXI VMware EXI 6.50 है, ये हमारा रेडी हो गया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसको एक्सेस कैसे करते हैं। तो एक्सेस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा जिससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आपको मैं इसमें कुछ डिटेल बताना चाहूँगा जिससे आपको बहुत सारी जो तो गाइज यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा हाउ टू एक्सेस VMware 6.5 वेब क्लाइंट। अब वेब क्लाइंट कैसे एक्सेस करते हैं, जैसे ये लैपटॉप में आप देख सकते हैं VMware है। अब इसको हम एक्सेस करते हैं तो इसमें गूगल क्रोम से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर से कर सकते हैं और मोजिला फायरफॉक्स से कर सकते हैं। ये 3 टूल है जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं। इसका GUI वेब की बात मैं कर रहा हूँ और इन 3 एप्लीकेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। तो इसको कैसे करते हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन हो रहा है तो मैं इसको गेस्ट मोड में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम ओपन कर दिया। अब यहाँ पे हम आईपी देख लेते हैं, किस आईपी से इसको ओपन करें। देखिए यहाँ पे ये इसका CLI मोड है। तो यहाँ पे है 192.168.112.129। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है 192.168.112.129। तो https:// और आपको यहाँ पे डॉट प्रेस करना और इंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस आईपी से इसको ट्राई कर रहा हूँ एक्सेस करने की। तो अभी ओपन हो रहा है और एडवांस पे मैंने क्लिक किया और कंटिन्यू टू प्रोसेस पे क्लिक कर दिया। और जैसे मैंने कंटिन्यू टू प्रोसेस पे क्लिक किया गाइस, तो आप देख सकते हैं कि एक UI मेरे सामने खुल के आ गया है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड पूरा। तो जब EXI सर्वर जब मैं इंस्टॉल कर रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यूजर नेम पासवर्ड एक इंस्टॉल करने के टाइम पे यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किया था। तो वो यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। और VMware EXI का यूजर नेम हमेशा रूट होता है और इसका पासवर्ड हमने जो डाला था वो पासवर्ड हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। और जैसे हमने पासवर्ड डाला VMware में हमारा लॉगिन हो रहा है। तो अभी हमने EXI में हम लॉगिन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारी मशीन जो हमने सर्वर बनाया था, जो EXI हमने इंस्टॉल किया था, ये इस प्रकार से कुछ इसका GUI इंटरफेस है। अब यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने देखिए CPU दिया था। CPU अभी इतना फ्री है। मेमोरी हमने 4 GB दिया था, इसमें से 36% यूज हो चुका है। यूज 1.4.2% यूज है, 2.58% बाकी है। स्टोरेज हमने 40 GB दिया हुआ था, जिसमें से हमारा स्टोरेज अभी काफ़ी हद तक बाकी है। तो ये है कुछ इसका GUI इंटरफेस। और इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैनेज होस्ट सर्विसेज से वर्चुअल स्विचेस एंड स्टोरेज नेटवर्किंग। और गाइस इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम पूरा एकदम इसका आइडेंटिटी बताएंगे कि कौन से ऑप्शन का क्या मीनिंग होता है, क्या नहीं होता है, और इसमें कैसे हम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं, क्रिएट करते हैं, कैसे होस्ट क्रिएट करते हैं, VM क्रिएट करते हैं, वो हम अगली वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।